कुलधरा। जब हम कुलधरा घूमने गए, हमारे साथ वो हुआ जो हमने कभी सोचा नहीं था। बात उस समय की है जब मेरे कज़न ब्रदर अपने किसी काम के सिलसिले से जैसलमेर आए थे। मेरा घर जैसलमेर में है और हम जैसलमेर में सिटी के अंदर रहते हैं। सुबह ही मेरे पास दीपक का फ़ोन आ गया था कि मुझे और विवेक को जैसलमेर में कुछ काम है, तो हम दोनों आज शाम तक आ रहे हैं। ये सुनकर मैं भी थोड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, हाँ ज़रूर, मैं तुम दोनों का इंतज़ार करूँगा और शाम को रेलवे स्टेशन तुम्हें पिकअप करने भी आ जाऊँगा। ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर मैं जल्दी ही उन्हें पिकअप करने चला जाता हूँ। उन्हें पिकअप करके हम तीनों घर पहुँचकर काफ़ी देर तक बातें करते हैं और खाना खाते हैं। बातें करते करते काफ़ी देर हो गई थी और रात भी काफ़ी हो गई थी। तभी दीपक ने कहा कि भैया अब काफ़ी रात हो गई है, सफ़र में भी काफ़ी थक गए हैं और सुबह जल्दी जिस काम के लिए आए हैं वो भी तो पूरा करना है, अब हमें सोना चाहिए। मैंने भी बोला ठीक है, तुम दोनों सो जाओ आराम से, और मुझे भी कल सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है तो मैं भी सोने चला जाता हूँ। फिर हम तीनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब मैं सुबह उठा तो दीपक और विवेक दोनों अपना काम पूरा करने के लिए निकल चुके थे। फिर मैंने भी सुबह उठकर नहा धोकर नाश्ता किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब 5 बजे घर आया तो विवेक और दीपक दोनों बैठे हुए थे और मम्मी से बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि अच्छा रहा भैया कि आप जल्दी आ गए, कहीं घूमने चलते हैं। मैं भी काम के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था, तो मुझे भी उनका ये आइडिया सही लगा और मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, कहीं घूम के आते हैं। मैंने भी उनकी बात मान ली। तो विवेक बोलता है, भैया यार आपके यहाँ पर कोई कुलधरा नाम का गाँव है, मैंने सुना है उसके बारे में, वो एक भूतिया गाँव है। तब दीपक बोलता है, हाँ क्यों ना हम वहीं घूमने चलते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार वहाँ नहीं चलेंगे, वहाँ काफ़ी ज़्यादा खतरा है, वहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं उस गांव के बारे में, हम सब कहीं और घूमने चलते हैं। लेकिन दीपक और विवेक नहीं माने। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था उन दोनों का। उन्हें भूत प्रेत जिन पिशाच ये सब हॉरर स्टोरी सुनने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। अब वो दोनों इतना कह रहे थे तो मैं भी राज़ी हो गया और हमने कुलधरा गांव जाने का इरादा बना लिया। साथ ही दीपक के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि क्यों ना कुलधरा गांव के अंदर नाइट स्टे किया जाए। इस विचार के ऊपर मैं और विवेक भी राज़ी हो गए और हमने वहां चुपके से नाइट स्टे करने का इरादा बना लिया। हमने सोचा कि क्यों ना आज हम वहां चुपके से जाएंगे और नाइट स्टे करेंगे और देखेंगे कि वहां सच में ही भूत प्रेत का साया है या सब कुछ मनगढ़ंत कहानी है। तो हम भाइयों ने घर से गाड़ी निकाली और मम्मी पापा को बोला कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आज रात को नहीं आएंगे, तो रात को हमारा खाना मत बनाना। माँ ने भी बोला कि ठीक है, तीनों भाई हैं, आराम से घूम आएंगे। उन्होंने कुछ बोला नहीं और उन्होंने बोला ठीक है घूम आओ, कब आओगे? मैंने बोला कि कल आ जाएंगे और हम निकल गए। हम तीनों ने रात का खाना होटल पर खाया और कुछ कुरकुरे, चिप्स और पानी की बोतल साथ में लेकर गाड़ी में रख लिए। जैसे ही हम कुलधरा गांव के पास पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि कुलधरा गांव की तरफ से काफ़ी गाड़ियां आ रही थी। ये वो सभी लोग थे जो कुलधरा घूमने गए थे लेकिन रात होने से पहले वहां से निकल गए। हमें उन गाड़ियों को देखकर थोड़ा सा तो अजीब लगा। फिर हमने सोचा कि शाम को तो वैसे भी कुलधरा गांव बंद हो जाता है, इसलिए वो सब जा रहे हैं, हमें तो फिर भी वहाँ चुपके से जाना था। तो हमने थोड़ा अंधेरे की जगह देखकर अपनी गाड़ी खड़ी की और लाइट बंद करके और चुपचाप गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं। हम तकरीबन रात के 10 बजे वहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और कुलधरा के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही हम कुलधरा की तरफ और आगे जाते हैं तो हमने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, सन्नाटा सा छाया हुआ है और वहाँ की जो हवा थी उसमें कुछ अजीब सा ही हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो विवेक बोलता है कि भैया आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा यहाँ पर? मैंने बोला यार लग तो रहा है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर हमने सोचा कि सुनसान जगह है, इलाका सुनसान है, खाली रेगिस्तान है चारों तरफ, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा होगा और इस बात पर हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया। और एक पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी की, गाड़ी को लॉक किया, पानी की बोतल और कुरकुरे चिप्स जो हम साथ में लेकर आए थे सब कुछ साथ में लिया और कुलधरा गांव की तरफ चल दिए। कुलधरा गांव की चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई हुई है और उसका एक ही गेट है और उस गेट से गांव के अंदर एंट्री होती है, लेकिन वहां से रात के टाइम गार्ड अंदर नहीं जाने देते हैं।
क्योंकि पहले भी 2-3 बार मैं यहाँ घूमने आया था तो मुझे पता था कि एक जगह से बाउंड्री थोड़ी टूटी हुई थी, तो हम तीनों भाई वहाँ से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हम चारों तरफ घूमने लग जाते हैं और देखा जाए तो कुलधरा गांव एकदम व्यवस्थित ढंग से बनाया हुआ गांव था, पर जो घर थे वो बिल्कुल एकदम जर्जर स्थिति में थे। वहाँ जब हम गए तो हमें ऐसा कुछ भी अजीब सा नहीं लग रहा था और हम तीनों ऐसी बातों पर हंस रहे थे कि देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा भूत प्रेत कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुलधरा गांव में एक मंदिर भी है और हम घूमते घूमते वहाँ मंदिर में आ गए और मंदिर की छत पर जाकर हम बैठ गए। वो मंदिर भी थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था, तो वहाँ से हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। हमने चारों तरफ देखा, हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। हमें लगा कि यहाँ कुछ नहीं है और लोगों ने ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है। फिर भी हमने सोचा कि यहाँ आज रात तो कैसे ना कैसे करके निकालेंगे ही और सुबह यहाँ से चलेंगे। तो धीरे धीरे टाइम बीता, विवेक अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगा। तब अचानक से मुश्किल से 11:30 का टाइम हो रहा होगा, तो अचानक से विवेक पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ते ही वो बोलता है कि क्या है। उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको टच किया, पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। विवेक डर के मारे बहुत तेज चिल्लाता है। मैं और दीपक भी उसके पास नहीं थे, हम दोनों विवेक से थोड़ी दूर लोकेशन पर घूम रहे थे। हमने जैसे ही विवेक की आवाज़ सुनी तो हम भागकर विवेक के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो ज़मीन पर गिरा हुआ है। हमने उसको उठाया और बोला क्या हुआ, तो विवेक ने बताया कि मुझे पीछे से किसी ने टच किया, ऐसा महसूस हुआ मुझे, लेकिन मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसकी ये बात सुनकर हमने बोला पागल है क्या तू, ये तू सोच रहा होगा इसलिए इस बारे में तुझे ऐसा लगा, तुझे भ्रम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। विवेक उस बात को लेकर थोड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। विवेक पहले तो काफ़ी बातें कर रहा था, हंस रहा था, पर अब वो चुपचाप हो गया। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ में क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद विवेक अजीब सी हरकतें करता हुआ हमारे पीछे पीछे आ रहा था। हमने भी ध्यान नहीं दिया। फिर हमने पानी की बोतल और कुरकुरे चिप्स निकाले। हमने कुरकुरे चिप्स खा के पानी पिया और बैठ गए। विवेक भी हमारे पास आकर बैठ गया और हम चारों तरफ का नज़ारा देखने लग गए। हमारे पास में विवेक बैठा हुआ था, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गया था। कभी हंस रहा था, कभी वो डर रहा था, कभी वो रो रहा था, कभी उठकर नाचने लग रहा था। तो मैंने बोला विवेक क्या हो रहा है, पर विवेक ने मेरी बात को अनसुना कर दिया था, जैसे उसको कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। विवेक ने कुछ जवाब नहीं दिया तो मैंने उसको एकदम से पकड़ा और झटके से हिलाया। तो विवेक बोला कि क्या हुआ, तो मैंने बोला कि ये सब क्या कर रहा था। तो विवेक बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो आपके साथ ही बैठा था। उसकी ये बात सुनकर मैं और दीपक काफ़ी दंग रह गए। हमें कुछ समझ में नहीं आया और ऐसा मानो कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तीनों को इतना डर लग रहा था कि हम क्या बताएं आपको, मैं वो डर आज भी नहीं भुला पाया हूँ। तो विवेक बोलता है कि भैया यहाँ कुछ तो अजीब है और हमें यहाँ से चलना चाहिए। दीपक भी बोलता है कि हाँ भैया चलते हैं यहाँ से। फिर मैंने बोला नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो पागल है, विवेक ऐसा सोच रहा है इस वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर बाद अचानक से दीपक चिल्लाने लग गया और इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि जैसे उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो। उसके चिल्लाने की आवाज़ इतनी भयानक, इतनी खतरनाक और इतनी तेज़ थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है। और वो चिल्लाया जा रहा था, हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आया और मैं और विवेक काफ़ी ज़्यादा डर गए। और फिर पानी की बोतल लेकर उसमें से थोड़ा पानी लेकर दीपक के चेहरे पर मारा तो दीपक ठीक हो जाता है। मैंने सोचा पता नहीं यार ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। और फिर हमने सोचा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ अजीब शक्ति है, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें परेशान कर रही है। और फिर हम वहाँ से भागकर बाहर आ गए और हमारे पीछे से एक आवाज़ आती है कि लॉकेट की वजह से तुम बच गए आज। और वो आत्मा बहुत तेज हंसने लगती है। हम तीनों ने बालाजी का लॉकेट पहना था। हम शुरू से ही बालाजी का लॉकेट पहना करते थे। मेरे घर में भी मेरी मम्मी हम सब भाई बहनों को बालाजी का लॉकेट पहना कर रखती थी। लॉकेट की वजह से हमारी जान तो नहीं गई, पर उस दिन जो महसूस किया हमने वो इतना डरावना था कि कोई कुछ भी बोले कुलधरा के बारे में, पर हमारे साथ में जो हुआ, जो घटना हमारे साथ में घटी वो बिल्कुल सच्ची घटना है। और कोई माने या ना माने, लेकिन वहाँ कोई तो अदृश्य शक्ति है जो वहाँ किसी इंसान की उपस्थिति को सहन नहीं करती। वहाँ कोई इंसान जाए या रहे, उनको परेशान करे, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस रात हो सकता था कि हमारी मौत भी हो जाती, क्या पता हमारे साथ क्या होता।
लेकिन हम वहाँ से सही सलामत निकल गए। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और डरा देने वाली, रूह को कँपा देने वाली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।